शीघ्र पतन की समस्या आजकल के युवाओं में और पुरुषों में एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है जो अधिकतर 95 पुरुषों को, युवाओं को ये प्रॉब्लम है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी शीघ्र पतन की जो समस्या है उसके बारे में आपको घरेलू उपाय बताने जा रहा हूँ। इतना घरेलू उपाय करामद है कि आप एक घंटा परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, सेक्स भी क्रिकेट के समान है। जैसे हम क्रिकेट में बैटिंग करने जाते हैं तो बैटिंग करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, क्रीज पर बहुत समय तक टिके रहना महत्वपूर्ण होता है। वैसे ही सेक्स क्रिया के दौरान सिर्फ सेक्स करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि सेक्स क्रिया को लंबे समय तक चलाना, परफॉर्म करना, ये ज़रूरी होता है। लेकिन अधिकतर लोगों में यही प्रॉब्लम है कि बहुत जल्दी झड़ जाते हैं और झड़ने की वजह से उसमें जो एक आत्महीनता की स्थिति आती है, मनोबल गिर जाता है इंसान का और अपने आप को बहुत ही हीन समझने लगता है। वो औरत के मुकाबले नज़र उठा के देखने की हिम्मत नहीं होती उनको। तो बहुत सारी समस्याएं आती है। तो इन्हीं का उपाय, शीघ्र पतन की समस्या का किस प्रकार उपाय किया जाए, कौन सी औषधि का इस्तेमाल घरेलू उपाय का किया जाए, वही आज बताने जा रहा हूँ। जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे बने रहें, क्योंकि बहुत काम की है आपकी। और साथ में यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें और बेल आइकन को क्लिक करने के बाद में जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको भी क्लिक कर दें, ताकि इस तरीके के मेरे जो तंत्र मंत्र से संबंधित वीडियो और आयुर्वेद और होम्योपैथिक नुस्खों के बारे में जानकारी, लाल किताब और वास्तुशास्त्र के टोटकों के बारे में उपयोगी जानकारी आपके लिए लाते रहता हूँ। ठीक है, चलिए आपको बताना शुरू करता हूँ कि कौन से उपाय करने से और कौन सी घरेलू औषधि का सेवन करने से आपकी जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब एक घंटा, 2 घंटा की स्थिति भी आ सकती है एक बार में। ठीक है दोस्तों, तो मैं जो बता रहा हूँ टिप्स, इसको यदि फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आप बहुत शक्तिशाली और ताकतवर हो जाएंगे इस घरेलू औषधि का इस्तेमाल करके, और जो छोटे छोटे जो 1-2 टिप्स बताऊंगा उसका इस्तेमाल करके। ठीक है, चलिए समझ लीजिए। पहले यदि शीघ्र पतन की समस्या है आपको, तो सबसे पहले तो आप अपनी पाचन शक्ति को सुधारें। मतलब गरिष्ठ भोजन ना करें, जो बहुत आसानी से पच जाए, उस तरीके की चीज़ों को आपको सेवन करना है। इसके साथ ही आपको जो टॉयलेट जाते हैं, यदि आप एक बार जाते हैं, एक बार जाने की आपने आदत बनाई हुई है, उसको चेंज करके कम से कम 2 बार जरूर जाया करें। एक बार तो सुबह जाएं और एक बार रात को सोने से पहले टॉयलेट बिल्कुल जाएं। आप कहेंगे कि शाम को हाजत होती नहीं, मतलब लगती नहीं, फील होती नहीं आपको टॉयलेट जाने की, तो कोई बात नहीं भाई, आप एक बार प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। ठीक है, कुछ दिनों बाद खुलने भी लगेगी। इस तरीके से पेट साफ खुलते रहेगा, मल आपके पेट में जमा नहीं रहेगा, खुल निकल जाएगा, तो पेट साफ रहेगा। तो एक्चुअल वहाँ पे आपके पेट में, आमाशय में गैस नहीं बनेगी। गैस नहीं बनेगी तब भी आप बहुत लंबे समय तक ये जो शीघ्र पतन की समस्या है दूर हो जाएगी। क्योंकि यदि पेट में गैस रहेगा और आप सेक्स की क्रिया करेंगे तो वो गैस की वजह से प्रेशर दबाता है, जिसकी वजह से आप तुरंत जल्दी झड़ जाते हैं। तो यदि आप टॉयलेट जाते हैं सोने से पहले तो आपके पेट में गैस नहीं रहेगी, तो आप लंबा परफॉर्म करेंगे। मतलब शीघ्र पतन की समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएगी। अब आता हूँ इसके लिए 2 आपको घरेलू उपयोग के औषधि बताने जा रहा हूँ। ठीक है, पहला आपको क्या करना है, इसको जो बता रहा हूँ इसको तो विवाहित भी ले सकता है, अविवाहित युवक भी सेवन कर सकते हैं। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना क्या है आपको, प्रातः आपको सूर्योदय से पहले वायु सेवन के लिए निकल जाएं, जॉगिंग करने के लिए, वॉकिंग करने के लिए, और साथ में 2-3 बतासे अपने साथ में ले जाएं।
और जहाँ बड़ का पेड़ हो, बड़ मतलब बरगद का पेड़ हो, वहाँ पहुँच जाएं। ये शीत ऋतु में होता है। ये जो अभी प्रयोग बता रहा हूँ, ये बरगद का जो, इसको बरगद को वट वृक्ष या बरगद भी कहते हैं, बड़ भी कहते हैं। आप कंफ्यूज ना हुआ, मतलब मत होए, ठीक है। ज़्यादा डाउट लगता है कि इसको बड़ कहते हैं। कई लोग आजकल शहरीकरण हो गया है तो बहुत सारे लोग तो देखे भी नहीं है, जानते भी नहीं है। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कैसी इस फोटो को देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसको बरगद कहते हैं, बड़ कहते हैं। ये इस तरह के जो वृक्ष होता है कई तनों वाला होता है, बहुत सारे तने होते हैं, लटें होती है इसमें, ठीक है। इसकी शाखाएं नीचे की तरफ लटक कर जमीन तक पहुंची रहती हैं, तो इसको बोलते हैं बरगद। तो आपको क्या करना है, बड़ का एक पत्ता आपको तोड़ना है। अब इसकी डंठल से दूध टपकता है, तो इसी दूध को बतासे पर टपका लेना है आपको, जितना भी निकलता है। तो एक बतासे में 5-7 बूंद टपकाना काफ़ी है, ठीक है। इस बतासे को खाकर दूसरे बतासे में फिर दूध टपकाएं। इस प्रकार 2-3 बतासे से शुरू करें और 6-7 बतासों तक बढ़ा दें, धीरे धीरे करके। ये दूध बहुत शक्तिवर्धक और शरीर एवं धातुओं को पुष्टि प्रदान करने वाला होता है। इस दूध को 1 तोले से 3 तोले तक प्रयोग किया जा सकता है। इतनी मात्रा में प्रयोग करने के लिए बतासों का प्रयोग करना जरूरी नहीं है। तो ज़्यादा मात्रा में यदि आप लेना चाहते हैं, 1 तोले से 3 तोले तक लेना चाहते हैं, तो उसके बाद बतासे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 1 कटोरी ले लें, इसे 1 कटोरी में इकट्ठा करके पी लें और ऊपर से मुंह साफ करने के लिए 2-3 बतासे खा लें। ये बहुत उत्तम और गुणकारी उपाय है, और बिल्कुल ये जो बता रहा हूँ ये बिल्कुल मुफ्त की दवाई समझो। तो सिर्फ बतासे में थोड़े बहुत खर्चे आपके होंगे। कम से कम आप 2 माह तक सेवन करें, और सूर्योदय के समय या उससे पहले दूध पर्याप्त मात्रा में निकलता है इस बरगद के पेड़ से, तो आपको सूर्योदय से पहले ही आपको ये कार्य करनी है। बाद में यदि बाद में भी कर सकते हैं, सूर्योदय के बाद में, लेकिन इसकी दूध की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है। अब ये करना है आपको। अब इसके बाद एक और उपाय बता रहा हूँ, जिससे आपकी शीघ्र पतन की समस्या दूर हो जाएगी। आप जब बहुत जल्दी झड़ जाते हैं काम क्रीड़ा के दौरान, सेक्स क्रिया के दौरान, वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मेडिसिन है, मतलब घरेलू औषधि है। आप ध्यान से सुनिए और नोट करिए कागज पे। कांच के शुद्ध बीज ले लें आप, और फिर उसको जो कांच है उसको सील पर बिल्कुल चिकना पीस लें आप, और पीस करके पीठी बना लें। और पीठी बनाने के बाद इससे जो दूने वजन में मैदा ले लें, और मैदा लेकर गूंथ लें दोनों को, मतलब कांच की जो शुद्ध बीज के जो पीठी बनाया उसको और मैदे को मिक्स कर लें, गूंथ लें जैसा आटा गूंथते हैं, और दोनों को अच्छी तरह मिला लें। अब क्या करना है, अब उसको जामुन होता है तो जामुन के आकार के छोटे छोटे गोले बनाकर उसको शुद्ध घी में तलें, शुद्ध घी में तल लेना है। और उसके बाद शक्कर की चाशनी बना लें, और शक्कर की चाशनी में लपेट लपेट कर उसको कोई भी बर्तन में रख लें, और ऊपर से शहद इतनी मात्रा में भरें कि सब गोले शहद में डूबे रहें। जैसे हम अचार बनाते हैं और तेल डाल देते हैं, सरसों का तेल उसके अंदर में, उसको डुबोते रहते हैं आम को, वैसे आपको इस गोले को जो कांच के बीज से और मैदे से बना है वो गोलाई, उस गोले को डुबो देते हैं शहद में। यह एक सुबह शाम खाली पेट जब आप रहें तब खूब चबा चबा कर इसको खाएं, एक गोले। ऊपर से 1 गिलास मीठा दूध पी लें। इससे 1 घंटे बाद आपको भोजन यदि करना चाहते हैं तो 1 घंटे बाद भोजन कर सकते हैं। और जब ये गोले खत्म हो जाए तो आवश्यकता के अनुसार दोबारा फिर से बना लें, और लाभ न होने तक सेवन करें। ये जो प्रयोग बताया हूँ, ये प्रयोग जो है नवविवाहित और प्रौढ़ पुरुषों के लिए भी इतना अधिक गुणकारी और पौरुष बलवर्धक है कि लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, समझ सकते हैं आप कितना गुणकारी है। अच्छी पाचन
आपकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी रखते हुए इस नुस्खे को नियमित रूप से सेवन करने से शरीर के बल और धातुओं में वृद्धि होती है और आपकी जो शीघ्र पतन की समस्या है, 2 मिनट में झड़ जाने की समस्या, ये दूर हो जाती है और 1-1 घंटा तक भी आपकी जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, बशर्ते कि आपका पेट सही होना चाहिए और दिमाग सही होना चाहिए। मतलब दिमाग सही होना चाहिए मतलब कामुक बातें नहीं सोचनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कांच को शुद्ध करने के बारे में मैंने बताया है। तो कांच को शुद्ध करने के लिए क्या है, कांच के बीज तो कई लोगों के खेत में मिलता है या कई लोग पंसारी की दुकान से भी ले आते हैं। इनको शुद्ध करने की एक विधि है। मतलब इसको बाजार से लाकर ऐसे ही पीस कर नहीं बनाया जाता, क्योंकि इसके ऊपरी भाग में एक विषैला तत्व होता है। यदि हम ऐसे ही बना देंगे, इसको कूट पीस कर बना देंगे तो विषैला प्रभाव हमारे शरीर में पड़ेगा। तो ऊपर के छिलके जो होते हैं कांच के, इसको निकालने की एक विशेष प्रक्रिया है, ऐसे ही नहीं निकालते। इसको यदि आप 1 पाव लाए हैं बाजार से, आप कांच लाए हैं कांच के बीज, तो उसको 1 किलो दूध को गर्म करते हैं, उबालते हैं, उसमें डाल देते हैं कांच के बीजों को। और कांच के बीज को कम से कम पूरा दूध कम होने तक, मतलब जब तक जितने कांच हैं 1 पाव उसके बराबर आते तक कांच दूध को उबालते हैं। जब 1 पाव कांच के बराबर हो जाता है दूध तो फिर उतार लेते हैं। उसके बाद उसके छिलकों को निकालते हैं और निकालने के बाद इतने विषैले होते हैं इसके छिलके कि इनको बाहर यूं ही नहीं फेंकना है, इसको ज़मीन को खोद कर इसके अंदर गाड़ देनी है, फिर उसको पाट देनी है। ठीक है, ऐसा ही करना है आपको। उसके बाद जो बीज अंदर की बीज होता है उसको आपको, वो शुद्ध हो गया, उसके बाद उसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये है शीघ्र पतन दूर करने वाली घरेलू औषधि। इसमें सिर्फ आपको कांच की बीज ही लानी है। और कई बार तो ऐसा होता है खेतों में मिल जाता है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी को जानकर अपना पूर्ण पौरुषत्व पा सके, पूर्ण मर्दानगी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।